कहानी है संयुक्त परिवार। कुछ पेचीदा काम में फंस गई थी निधि। हो जाता है कभी कभी। जब से नौकरी में तरक्की हुई है तब से जिम्मेदारी के साथ साथ काम का बोझ भी बढ़ गया है। पहले की तरह 5 बजते ही हाथ पैर झाड़ टेबल छोड़ उठना संभव नहीं होता। अब वेतन भी दोगुना हो गया है। काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अब तो रोज ही शाम के 7 बज जाते हैं। नवंबर के महीने में चारों ओर कोहरे की चादर बिछने लगती है और अंधेरा हो जाता है। इससे निधि को अकेले घर जाने में थोड़ा डर सा लगने लगा था। आजकल रात के समय अकेली जवान लड़की के लिए दिल्ली की सड़कें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चाहे वह सुनसान इलाका हो या फिर भीड़भाड़ वाला, सभी एक जैसे है। इसलिए वह टैक्सी या ऑटो रिक्शा लेने का साहस नहीं करती। बस ही पकड़ती है और बस उसे सोसाइटी के गेट पर ही छोड़ती है। आज ताला खोलकर जब उसने अपने फ्लैट में पैर रखा तब ठीक 8 बज रहे थे। फ्रेश होकर एक कप चाय ले जब वह ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी तब 8:30 बज रहे थे। आकाश में जाने कब बादल घिर आए थे। बिजली चमकने लगी थी। निधि शंकित हुई। टीवी पर रात 8:30 बजे के समाचार आ रहे थे। समाचार शुरू ही हुए थे कि एक के बाद एक दिल दहलाने वाली खबरों ने उसे अंदर तक हिला दिया। पहली घटना में चोरों ने घर में अकेली रहने वाली एक 70 वर्षीय वृद्धा के फ्लैट में घुसकर लूटपाट करने के बाद उसकी हत्या कर दी। दूसरी घटना में फ्लैट में रहने वाली अकेली युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। तीसरी घटना में भी कुछ ऐसा ही किया गया था। छेड़छाड़ की घटना तूल पकड़ती कि इतने में लड़की का भाई आ गया, जिससे बदमाश भाग खड़े हुए। निधि ने हड़बड़ाकर टीवी बंद कर दिया। आज 9 बजे का सीरियल देखने का भी उसका मन नहीं हुआ। तभी बादल गरजे और तेजी से बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज हवा भी चल रही थी। बचपन से ही आंधी से निधि को बड़ा डर लगता है। जब भी आंधी तूफान आता था, वह मां से लिपट कर रोती थी। शादी के बाद 2 वर्षों तक पति दर्शन के साथ ससुराल में रही। वैसे भी वह घर पूरी तरह कबाड़खाना है। उस घर में घुसेगा कौन? हर कदम पर कोई ना कोई खड़ा मिलेगा। इतना बड़ा संयुक्त परिवार की रोज 2 किलो आटे की रोटियां बनती है। महाराज भी रसोई संभालते परेशान हो जाते थे। 2 जेठ, उनके जवान 4 बेटा बेटी, जेठानियां, सास, विधवा बुआ, उनके 2 जवान बेटे और वे दोनों। बड़ी ननंद का विवाह गांव में बहुत बड़े जमींदार परिवार में हुआ था। वे गाड़ी भर भर कर वहां से अनाज, घी, फल, सब्जी, खोया और सरसों का तेल बेचती रहती है। उनके दोनों बेटे कॉलेज में पढ़ते हैं, इसलिए वे नानी के पास ही रहते हैं। उस घर में यदि भूल से भी कोई घुसा तो उसका उन लोगों के बीच से जीवित निकलना मुश्किल होगा। निधि को संयुक्त परिवार में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। विवाहित जीवन के नाम पर जो चित्र उसके मन में था, वह था कि बस घर में वह और एक उसे चाहने वाला उसका पति हो। हाँ, आगे चलकर 1-2 बच्चे बस। पर माँ को पता नहीं क्या सूझा। पापा तो पहले ही गुजर गए थे। माँ ने ही पाला था उसको। माँ को पता था कि उसे संयुक्त परिवार पसंद नहीं। फिर भी इतने बड़े परिवार में उसकी शादी कर दी। उसने पूरी ताकत से इसका विरोध किया पर माँ टस से मज नहीं हुई। उनका बस एक ही तर्क था, मैं आज हूँ, कल नहीं। अकेले रहना खतरे से खाली नहीं। बड़े परिवार का मतलब बड़ी सुरक्षा भी है। निधि के विरोध का कुछ फायदा नहीं हुआ। शादी हो गई। शादी के 3 महीने बाद ही माँ चल बसी। माँ के फ्लैट में ताला लग गया। उसने तब दर्शन को फुसलाने की कोशिश की थी माँ के फ्लैट में रहने के लिए, लेकिन दर्शन ने दो टूक जवाब दिया था कि वह अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वह जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। निधि गुस्से से पागल हो गई थी। इस परिवार में वही फालतू है क्या? इतना कमाती है, उसकी तो बड़ी कद्र होनी चाहिए। पर नहीं, यहाँ तो सवे सर्वा सास है जो एक डंडे से सबको हाँकती है। 3 भाइयों में दर्शन सबसे ज्यादा कमाता है। निधि ठीक से नहीं जानती पर इतना जानती है कि माँ के हाथ में वही सबसे ज्यादा खर्चा देता है। कायदे से परिवार में उसके लिए खास व्यवस्था होनी चाहिए, पर नहीं, जो सबके लिए वही उसके लिए भी। बुआ तो एक तरह से आश्रित है बेटे के साथ, पर कौन कहेगा ये आश्रित है? उनके भी वही ठाट बाट जो सबके है। इतना बड़ा परिवार निधि को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर माँ के कहने पर कि मेरा कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब चल दूं।
तुझ में अक्ल नहीं। यह बड़ा परिवार है। जितना बड़ा परिवार उतनी बड़ी सुरक्षा। लेकिन उनका कुछ भी कहा निधि को अच्छा नहीं लगता था। देखा जाए तो परिवार खुले विचारों का था। पुरानी परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का भी तालमेल बनाकर रखा जाता था। अम्मा उस जमाने की ग्रेजुएट थी लेकिन अब भी रोज समाचार पत्र पढ़ती। हाँ, घर को बांध कर रखने के लिए कुछ नियम, बंधन, अनुशासन होता है। उनका पालन कठोरता से जरूर करना पड़ता है। उनकी अनदेखी करने को माफ नहीं किया जा सकता। ऐसा ही कुछ अम्मा सोचती थी। इसलिए निधि अपने आप को परिवार में फिट महसूस नहीं करती थी। उसका घर तो एकदम खुला था। एकल परिवार में भी उग्र, आधुनिक, एक अकेली संतान, सिरचिड़ी, जो मन में आता करती। कभी कभी सहेली के साथ गप्पे मारते मारते वहीं रुक जाती। घर पर एक फोन कर देती बस। अब निधि की इन सब आदतों पर अंकुश लग गया था। ऑफिस में देर हुई तो भी जवाब दो। कहीं जाओ तो बता कर जाओ। शॉपिंग करने जाओ तो कोई ना कोई साथ लग जाता। परेशान हो उठी निधि इस सब से। माँ की मृत्यु के बाद उनका सजा धजा फ्लैट खाली पड़ा था। उसने दर्शन को फुसलाने की कोशिश की कि चलो अपना घर अलग बसा लें। लेकिन वह तो टस से मज नहीं हुआ। कुछ उपाय नहीं सूझा तो दोस्तों की सलाह पर निधि ने घर में सबके साथ बुरा व्यवहार, कहासुनी करनी शुरू कर दी। परिवार के लोग थोड़ा विचलित तो हुए पर इस सब के बावजूद घर से अलग होने का रास्ता नहीं बना। तब एक दिन निधि असभ्यों की तरह गंदी जबान से लड़ी। यह देखकर दर्शन भी परेशान हो गया। दर्शन खुद ही निधि को उसकी माँ के फ्लैट में छोड़ आया। निधि 2 महीने तक दर्शन से बात करने का काफी प्रयास करती रही। लेकिन उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। निधि के दोस्तों ने उसे तलाक के लिए उकसाया। पर निधि दर्शन की तरफ से पहल की प्रतीक्षा करती रही। उसने सोचा तलाक दर्शन मांगे तो वह मोटी रकम वसूले। यह भी दोस्तों की सलाह थी। टीवी ऑन किया। समाचार चल रहे थे। खबर थी कि एक फ्लैट में अकेली युवती पर हमला हो गया। यह सुन उसका दिल दहल गया। पर इससे भी भयानक समाचार था कि आज रात भयंकर तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने वाली है। सबको सावधान कर दिया गया था। निधि ने बाहर झांका तो वास्तव में तेज हवा चल रही थी। आसमान में बिजली कौंध रही थी और घने बादल छाए हुए थे। ओह, यह मेरे लिए कितनी डरावनी रात होगी। कामवाली रात का खाना तैयार करके रख गई थी। निधि मेज पर आई और टिफिन खोलकर देखा तो पनीर व मखने की सब्जी और पराठे रखे थे। लेकिन आज उसका खाने का मन नहीं हुआ। घड़ी देखी, 9 बज रहे थे। वहां ससुराल में इस समय सब लोग डिनर के लिए खाने की मेज पर आ गए होंगे। मेज क्या, टेबल टेनिस का मैदान। इतने सारे लोग। असल में दोपहर का खाना तो नाम मात्र बनता था। सुबह सब अपने अपने हिसाब से खाकर टाइम से निकल जाते। बड़ी जेठानी डॉक्टर है, 8 बजे ही निकल जाती है। रात को ही सब लोग एक साथ बैठकर खाते। वही एक खुशी का समय होता। उस परिवार में फरमाइशी, मनपसंद खाना, छेड़छाड़, हंसी मजाक। कल रात के खाने की फरमाइश होती। यानी पूरा 1-1.5 घंटा लगा देते खाना खाने में वे। और अच्छा व स्वादिष्ट खाना तैयार करने में सास और बुआ दोनों पूरे दिन लगी रहती। अचानक पूरा फ्लैट थरथरा उठा। बहुत पास ही कहीं बिजली गिरी। यह देख निधि का तो दम ही निकल सा गया। यदि कोई खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर चला आया तो क्या होगा। उसे अपनी सहेली मुस्कान की याद आई, जो उसी के ब्लॉक में 6ठी मंजिल पर रहती थी। साथ में उसकी सास रहती है जिससे उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। दोनों में रोज झगड़ा होता है। आज निधि काफी डर गई थी। पता नहीं क्यों उसका खून सूख रहा था। मन में न जाने कैसी कैसी बुरी घटनाएं उभर कर आ रही थी। झमाझम गरज के साथ बारिश हो रही थी। आखिरकार उसने मुस्कान को फोन किया। निधि, क्या बात है? मुस्कान ने कहा, तू नीचे मेरे पास आ जा मुस्कान। मुझे आज बहुत डर लग रहा है। यहाँ सो जा आज। निधि बोली, सॉरी, आज तो मैं तेरे पास नहीं आ सकती। अगर ज्यादा परेशान है तो तू ही ऊपर आ जा। मुस्कान से इस तरह के जवाब की आशा नहीं थी निधि को। उसे यह जवाब सुन बड़ा धक्का लगा। क्यों नहीं आ सकती? अरे यार, वरुण चंडीगढ़ एक सेमिनार में गए हैं। माजी को बुखार है। उनको छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? गुस्सा आ गया निधि को। कहाँ तो सास से फूटी आंख नहीं सुहाती। रोज लड़ाई और आज उनको जरा बुखार क्या आया।
छोड़कर नहीं आएगी। आज बड़ा दर्द आ रहा है सांस पर। निधि थोड़ा तल्ख अंदाज में बोली। निधि, जबान संभाल कर बात कर। हम लड़े या मरे कटे, लेकिन तेरी तरह रिश्ता तोड़ना नहीं सीखा हमने। मुझे उनके पास रहना है देखभाल के लिए बस। उसने फोन काट दिया। फिर बिजली गिरी। अब तो निधि कांपने लगी। हवा कम हो गई पर गरज के साथ बारिश और बिजली चमकी और वर्षा तेज हो गई। एक मुसीबत और आ गई। अब बार बार बिजली जाने लगी। वैसे यहाँ सोसाइटी वालों ने जनरेटर की व्यवस्था कर रखी है, पर आलसी गार्ड उसे चलाने में समय ले लेते हैं। उन्हीं 6-7 मिनटों में निधि का दम निकल जाता है। निधि 2 वर्षों से अकेली इस फ्लैट में रह रही है। ससुराल से उसने एकदम नाता तोड़ लिया है। 1000 कोशिशों के बाद भी वह दर्शन को उसके परिवार से अलग कर अपने फ्लैट में नहीं ला पाई। ऐसे में उस परिवार पर उसे गुस्सा तो आएगा ही। वह परिवार ही उसका एकमात्र दुश्मन है संसार में। उससे क्या रिश्ता रखना। पर आज इस डरावनी रात में उसे लगने लगा जिस घर को वह मछली बाजार कहती थी, वह कितना सुरक्षित गढ़ था। बड़ी जेठानी डॉक्टर है, उससे 10 गुना कमाती है, पर वे कितनी खुश थी उस घर में। बस उसे ही कभी अच्छा नहीं लगा। तो क्या उसके संस्कारों में कोई खोट है। पास में ही फिर से बिजली गिरी और उसे लगा किसी ने उसके फ्लैट का दरवाजा ढकेला हो। होश उड़ गए उसके। घड़ी में मात्र 9:15 बज रहे थे। जाड़े, वह भी इस महाप्रलय की रात कैसे काटेगी वह। मुस्कान भी आज दगा दे गई। सास की सेवा में लगी है, इसलिए उसे छोड़कर नहीं आई। इतनी रात को भला कौन आएगा उसका साथ देने। अब तो बस एक ही सहारा है, जन्म जन्मांतर का रक्षक दर्शन। लेकिन उसे फोन करेगी तो वह मोबाइल पर उसका नंबर देखते ही फोन काट देगा। उसने ससुराल के लैंडलाइन पर फोन लगाया। अम्मा ने फोन उठाया। बोली, हेलो। अचानक जाने क्यों अंदर से रुलाई फूटी। अम्मा जी। अरे निधि, क्या बात है बेटा। इतना सुनते ही वह रो पड़ी। सोचने लगी कि कितना स्नेह है अम्मा के शब्दों में। अम्मा ने आगे कहा, अरे निधि, रो क्यों रही है। कोई परेशानी है। तू ठीक तो है न बेटा। अम्मा जी, मुझे डर लग रहा है। हाँ, रात बड़ी भयानक है और तू अकेली। अम्मा तसल्ली भरे शब्दों में बोली। इनको भेज देंगी आप। निधि का गला रुंध गया था बोलते हुए। बेटा दर्शन तो बेंगलुरु गया है काम से। तू चिंता मत कर। घर को अच्छे से बंद कर। बैग में कपड़े डालकर तैयार हो ले। यहाँ चली आ। मैं सोनू को गाड़ी लेकर भेज रही हूँ। 10 मिनट में पहुँच जाएगा। घबरा मत बेटा, सब है तो घर में। अब निधि की जान में जान आई। सोनू बड़ी ननंद का बेटा है, MBA कर रहा है। निधि को ससुराल में अपना कमरा याद आ गया। कितना सुरक्षित है वह। निधि को खुद पर ग्लानि हुई कि वह उस परिवार की अपराधिन है, जिसने उस परिवार के बच्चे को परिवार वालों से अलग करना चाहा। उस परिवार के टुकड़े करने पर वह उतारू हो गई थी। दूसरी तरफ वे सब लोग हैं जो इस मुसीबत में उसको माफ कर उसके साथ खड़े हैं। अम्मा जी, अरे सोनू 10 मिनट में पहुंचता है। तू घबरा मत बेटा, जल्दी तैयार हो जा। अम्मा ने उसे तसल्ली दी। निधि को आज लग रहा था कि वह कितनी गलत थी। सुरक्षा, स्नेह और प्यार भरी अपनों की छांव को छोड़कर दुनिया के झंझावातों के बीच चली आई थी। नहीं नहीं, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी वह। आज अपने घर जाकर अपनों से माफी मांगकर सब गलतियां सुधार लेगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।